नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है करण सांगवान और हम लोग कर रहे हैं हिंदू लॉ के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस सीरीज़ के अंदर। और उसी सिलसिले में आज हम डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन। जी हाँ, सेक्शन नंबर 16 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। एक बच्चा जो वॉइड मैरिज से हो रहा है या वॉइडेबल मैरिज से हो रहा है या वैलिड मैरिज से हो रहा है, तो क्या उस बच्चे की लेजिटिमेसी रहने वाली है? क्या वो लेजिटिमेट माना जाएगा या इलेजिटिमेट माना जाएगा? इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे इस सेशन में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्री में भी आता है, मेंस में भी नंबर ऑफ टाइम आपसे पूछ लिया जाता है। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। इंट्रोडक्शन की बात करें तो हिंदू लॉ के अंदर लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन जो है क्लोजली टाइड टू द वैलिडिटी ऑफ मैरिज। जी हाँ, आपकी मैरिज वैलिड है या नहीं है, इसके ऊपर डिपेंड करती है लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन। बट व्हाट हैपेंस टू द स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन बोर्न आउट ऑफ वॉइड और वॉइडेबल मैरिज? देखो, वैलिड मैरिज से अगर कोई बच्चा हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो लेजिटिमेट है। लेकिन वॉइड और वॉइडेबल मैरिज से अगर कोई बच्चा हो रहा है तो उसकी लेजिटिमेसी की क्या रहेगी? क्या वो लेजिटिमेट होगा, क्या वो इलेजिटिमेट होगा? इसी के बारे में बात करता है हमारा सेक्शन 16 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। जी हाँ, सेक्शन 16 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट प्रोटेक्ट करता है सच चिल्ड्रन बाय डिक्लेयरिंग द लेजिटिमेट। उनको लेजिटिमेट डिक्लेयर करता है सेक्शन 16, इवन इफ द मैरिज ऑफ द पेरेंट्स इज डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड और वॉइडेबल। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चाहे आपकी मैरिज वॉइड हो, चाहे आपकी मैरिज वॉइडेबल हो, चाहे मैरिज नल हो, खत्म हो, जीरो हो, लेकिन जो बच्चा होगा वो बच्चा लेजिटिमेट माना जाएगा एज पर सेक्शन 16 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। जी हाँ, सेक्शन 16 लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेस। तीन की सबसेक्शंस है। सबसेक्शन 1 आप देखेंगे तो कहता है वेर ए मैरिज इज नल एंड वॉइड अंडर सेक्शन 11 एनी चाइल्ड बोर्न आउट ऑफ दैट मैरिज शैल बी डीम्ड लेजिटिमेट एज इफ मैरिज वर वैलिड। तो बच्चा अगर वॉइड मैरिज से भी हो रहा है तो भी उस बच्चे को हम डीम्ड टू बी लेजिटिमेट मानेंगे। जनरली लेजिटिमेट नहीं होता, बिकॉज ऑफ सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 उसको लेजिटिमेट ट्रीट किया जाएगा, जैसे कि एक वैलिड मैरिज से कोई बच्चा होता है उसको ट्रीट किया जाता है। तो दिस इंक्लूड द चाइल्ड बॉर्न बिफोर डिक्री और आफ्टर डिक्री, चाहे पहले हो चाहे बाद में हो। एग्जाम्पल, रोहन की शादी होती है रीमा से वाइल स्टिल मैरिड टू प्रिया, जो कि वो पहले ही प्रिया से विवाह कर चुका है, दोबारा विवाह करता है रीमा से, तो इसकी जो सेकंड मैरिज है वो वॉइड है एज पर सेक्शन 11। तो जो चाइल्ड का बर्थ होगा यहाँ पे, राइट, वो लेजिटिमेट ही माना जाएगा एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 2 की बात करें, वेयर मैरिज इज वॉइडेबल एंड अनल्ड। वॉइडेबल मैरिज थी और उसको अनल कर दिया गया, खत्म कर दिया गया अंडर सेक्शन 12। अब यहाँ पे कोई बच्चा पैदा हो जाए चाहे बिफोर द डिग्री ऑफ एनलमेंट, उसको भी हम लेजिटिमेट ही ट्रीट करते हैं, उसको भी लेजिटिमेट माना जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें, अगर मैरिज जो है अनल हो गई है ड्यू टू फ्रॉड, द चाइल्ड बॉर्न बिफोर द एनलमेंट इज स्टिल कंसीडर्ड लेजिटिमेट, उसको फिर भी हम यहाँ पे जो है लेजिटिमेट ही कंसीडर करेंगे। सबसेक्शन 3 की बात करें, लेजिटिमेटी डज नॉट गिव इनहेरिटेंस राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इन एंसेस्ट्रल और कोपाशनरी प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन अदर देन दी पेरेंट्स। जी हाँ, वो जो बच्चा है जो वॉइड मैरिज और वॉइडेबल मैरिज से उत्पन्न हुआ, उस बच्चे को लेजिटिमेसी का तो राइट मिलेगा, लेकिन उसको प्रॉपर्टी इनहेरेंट करने का राइट नहीं मिलेगा। जो एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जो एक कोपाशनर प्रॉपर्टी है, उसको वो इनहेरिट नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पे उसका हक होगा, दादा लाई प्रॉपर्टी पे उसका हक नहीं होगा। तो चाइल्ड कैन इनहेरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स ओनली, नॉट फ्रॉम जॉइंट फैमिली कोपाशनरी प्रॉपर्टी। जो पुरानी प्रॉपर्टी चली आ रही है उस प्रॉपर्टी पे उस बच्चे का कोई भी अधिकार नहीं होगा, जिसको हमने यहाँ पे डीम्ड लेजिटिमेट माना है इन ए वॉइड मैरिज और इन ए वॉइडेबल मैरिज। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, इफ ए चाइल्ड इज बॉर्न फ्रॉम ए वॉइड मैरिज, ही शी कैन इनहेरिट प्रॉपर्टी फ्रॉम द फादर एंड मदर इंडिविजुअली। माता पिता की प्रॉपर्टी पे आपका हक है, आप वो कर भी सकते हो, ले भी सकते हो, बट नॉट फ्रॉम ग्रैंडफादर एंड एंसेस्ट्रल हिंदू अनडिवाइडेड HUF प्रॉपर्टी को आप इनहेरेंट करने का किसी भी प्रकार का आपका राइट नहीं होगा। Why this provision is important? Because ये प्रोटेक्ट करता है इनोसेंट चिल्ड्रन को फ्रॉम बीइंग पनिश्ड फॉर द एक्शंस ऑफ देयर पेरेंट्स। देखो, उस बच्चे की क्या गलती है, उसके पेरेंट्स की गलती है, तो बच्चे को प्रोटेक्ट करता है सेक्शन 16, इंश्योर करता है कि जो चिल्ड्रन है उसकी आइडेंटिटी, उसका स्टेटस, उसके लीगल राइट्स जो हैं ओवर पैटर्नल प्रॉपर्टी वो बने रहें, क्योंकि उस लड़के की या उस लड़की की जिसका बर्थ हुआ है आफ्टर द मैरिज ऑफ दीज टू पर्सन्स,
उसकी कोई गलती नहीं है, तो उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट ना आए, इसीलिए सेक्शन 16 वॉइड मैरिज हो, वॉइडेबल मैरिज हो, जितने भी चिल्ड्रंस बॉर्न होते हैं उन सबको लेजिटिमेट, डीम्ड टू बी लेजिटिमेट डिक्लेयर करता है। तो ये था सेक्शन 16। और साथ के साथ अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो विधान जुडिशरी फाउंडेशन बैच इज द परफेक्ट बैच, जिस बैच के अंदर आपको कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करवाई जाती है। प्री मेंस इंटरव्यू के लिए आपको एक ही बैच में जो है प्रिपेयर करवाया जाता है। ओनली 19,000 रुपीज़ के अंदर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप इस बैच में एनरोल करना चाहते हो तो आपको लिंक मिल जाएगा, या PW ऐप डाउनलोड करके आप डायरेक्टली लॉगिन करके भी एनरोल कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसे लगे आपको ये हमारी सीरीज़ टू द पॉइंट, छोटे छोटे टॉपिक्स को थोड़े थोड़े समय में आपको हमने बताया है, और काफ़ी ये आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाले हैं जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिन के लिए। तब तक के लिए सत्यमेव जयते, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे, थैंक यू।